आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहभागिता क्यों जरूरी है। आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता क्यों जरूरी है। पिछले दिनों में हमने यीशु मसीह की सहभागिता देखी थी और उससे पहले पवित्र पिता की सहभागिता देखी थी। आज हम पवित्र आत्मा की सहभागिता देखेंगे कि क्यों जरूरी है। पवित्र आत्मा कौन है ये देखेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। आदि में ही पवित्र आत्मा के बारे में बोला गया है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। और पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का एक व्यक्ति है। हम एक परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं। एक परमेश्वर है पर उसके जो प्रतिरूप है वो क्या है? अलग अलग है और अलग अलग तरीके से वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। खुदा बाप, खुदा यीशु नासरी की और खुदा पवित्र आत्मा की हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और तीनों को हम क्या करते हैं? खुदा कहते हैं। तीनों क्या है? एक है। हालेलुया। जब हम इस नाम से जानते हैं, जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, आज का दौर इतना ज्यादा पवित्र आत्मा की ओर चल रहा है ना, लोग हर एक पर्सन, बच्चे, बुजुर्ग, जवानों में एक चीज डल गई है कि पवित्र आत्मा लेना ही लेना है। बच्चा भी, बुजुर्ग भी, जवान भी। पर बहुत सारे लोग हैं उनको कोई परवाह नहीं है पवित्र आत्मा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो याद रखें, जितने भी मसीह हैं, चाहे कोई भी मसीह क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो आज नया मसीह है, चाहे वो बड़े सालों से मसीह है, तो जो मर्जी मसीह है, तो उसको पवित्र आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम परमेश्वर के वचन में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा कौन है। तो पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का आत्मा है। जब आदि में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का आत्मा कहकर कहा गया है। ठीक है, पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है? परमेश्वर का आत्मा। ठीक है, और पाकरू जो है पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट है, और जो परमेश्वर का आत्मा है, तीनों सेम ही है। ठीक है, और लैंग्वेज में अलग अलग करके बुलाया गया है। पवित्र आत्मा जो है ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति है। तो जो पाकरू है, जो पवित्र आत्मा है, जो होली स्पिरिट है, वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। इसमें इमोशंस है। इमोशंस मीन्स भावनाएं हैं। ठीक है, इमोशंस है, भावनाएं हैं। दुखी भी होता है और क्रोधित भी होता है। कौन? पवित्र आत्मा। क्या होता है? दुखी भी होता है, क्रोधित भी होता है, विद्रोह भी करता है, रोकता भी है, विनतियां भी करता है, और उसमें पावर्स ही पावर्स है। ठीक है, पूरी शक्तियां हैं उसमें, क्योंकि वो परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है। क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। पाकुर क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। वो मददगार भी है हमारा, वो हमारा सहायक भी है, वो हमारी काउंसलिंग भी करता है, वो हमें गाइड भी करता है, वो हमें सिखाता भी है, हमें आत्मिक बातें भी सिखाता है, ज्ञान की बातें भी सिखाता है, और खुदा का भय कैसे मानना है वो भी सिखाता है। क्या करता है? खुदा का भय कैसे मानना है वो भी सिखाता है, और बोलने की सामर्थ्य भी देता है। पवित्र आत्मा के फल भी हैं, पवित्र आत्मा के वरदान भी है, पवित्र आत्मा के सिंबल्स भी हैं, और पवित्र आत्मा के अद्भुत कैसे रीति से काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो पवित्र आत्मा के आत्मिक हथियार भी हैं। और खुदा का जो पाकुरू है ना, वो जब आता है ना, तो बड़ी सामर्थ्य के साथ अद्भुत रीति से काम करता है, और उसके हम अलग अलग सिंबल्स भी देखेंगे। पर लेकिन आज हम देखेंगे कि खुदा का जो पाकुरू है वो क्यों जरूरी है। अब हम ये तो देख लिया है कि पवित्र आत्मा में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। मैं सिर्फ छोटा सा एक इंट्रो दिया है आपको, छोटा सा एक इंट्रो दिया है कि पवित्र आत्मा क्या है। जैसे जैसे हम खुदा के पाकुरू में बढ़ते जाएंगे तो हम उसकी और चीजों को देखते जाएंगे कलाम में।
आज नहीं, आगे जब जैसे जैसे हम पाक रूह के अलग अलग विषयों में बातें करेंगे तो हम सीखेंगे। आज हम सिर्फ यही सीखेंगे कि पवित्र आत्मा की सहभागिता क्यों जरूरी है। पवित्र आत्मा जो है वो बलवा भी करता है, खेदित भी होता है। क्या होता है? पवित्र आत्मा बलवा भी करता है, खेदित भी होता है। और यशायाह 63 उसकी 10 में लिखा है कि वो बलवा भी करता है पवित्र आत्मा, और खेदित भी होता है, और पलट कर शत्रु को भी हो जाता है, और स्वर उनसे लड़ने लगा। यहाँ पर लिखा है कि पलट कर शत्रु हो गया और स्वर उनसे लड़ने लगा। जो लोग क्या करते हैं? बलवा करते हैं, जो लोग खेदित करते हैं पवित्र आत्मा को, तो उनके साथ पलट कर वो क्या करता है? लड़ना शुरू कर देता है, पलट कर शत्रु हो जाता है। याद रखना, हम बहुत आसानी से पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को बहुत कुछ बोल देते हैं और बलवा करना शुरू कर देते हैं, खेदित करना, शौकित करना शुरू कर देते हैं। खुदा का जो पवित्र आत्मा है ना, वो पलट कर कैसे वार करता है और शत्रु कैसे बन जाता है। हम ये जैसे जैसे खुदा में बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे मैं सिखाऊंगी आपको, और मैं आज ये सिखाऊंगी। मेरा आगे टॉपिक्स कई यही चलने हैं पवित्र आत्मा के ऊपर, कि पवित्र आत्मा पाए हुए पर्सन के साथ झूठ भी बोलते हैं ना, तो वो उनसे नहीं झूठ बोलते। किससे बोले हैं? पाक रूह से। जब हनन्याह और सफीरा ने गुनाह किया, क्या गुनाह किया? लालच किया। तो जब हनन्याह और सफीरा ने मिल्क को बेचा, जमीन को बेचा, उसमें कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, और क्या किया? बाकी का हिस्सा प्रेरितों के चरणों में रख दिया। तो पतरस ने उनसे पूछा, क्या तुमने इतने की ही बेची है जमीन? तो उन्होंने कहा, हाँ हमने इतने की बेची है। उसके पहला आदमी आया, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, पहला आदमी आया तो आया तो उसने कहा हमने इतने का ही बेचा है। तो खुदा के बंदे जो पतरस है, पतरस जो है, उसने कहा तुम क्यों पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। तुम क्यों पवित्र आत्मा को क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। जबकि उनको पवित्र आत्मा दिख नहीं रही थी। उन्होंने सोचा कि हम तो एक इंसान को दिखा रहे हैं, इसे कौन सा पता चल रहा है? ये पतरस बैठा है, समझ लो, मैं इनके पास मिल्क लेकर जा रही हूँ, ये मुझे पूछे, हाँ भी आपने इतने बेची? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी पास्टर जी, मैंने इतने की बेची, पास्टर मैंने इतने की बेची। पर वो क्या कह रहा है, तुम क्यों पवित्र आत्मा से क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। उसने ये नहीं कहा तुम क्यों मुझसे झूठ बोल रहे हो, उसने कहा तुम्हें क्यों पवित्र आत्मा से क्या कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो। उसी घड़ी क्या हुआ? गिर गया, मर गया। दूसरी बार बीवी आई, उसने भी सेम किया, वो भी मर गई। दोनों मर गए, सिर्फ एक झूठ बोलने की वजह से। लालच किया, झूठ बोला और मर गए। इन्होंने बलवा किया था, इन्होंने, और उल्ट कर वो कैसे शत्रु बन जाता है, वो लड़ना शुरू कर देता है। आप देख सकते हैं। इसलिए ध्यान से रहा करें, जब भी आप रहें तो बड़े ध्यान से रहें। इसलिए जो पवित्र आत्मा है वो पलट कर शत्रु भी हो जाता है उन लोगों का जो बलवा करते हैं, जो खेदित करते हैं, और वह स्वर उनसे लड़ने लग जाता है। ये यशायाह 63 उसकी 10 में पढ़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए एक छुटकारे का क्या है? सील है। सील मीन्स एक शाप है। शाप मीन्स एक, सील को क्या कहते हैं? शाप को क्या कहते हैं? मोहर है। एक हमारे ऊपर क्या लगी है? सील लगी है कि ये पर्सन जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में बता रही हूँ, ताकि आप जान जाएं कि पवित्र आत्मा इमोशंस भी रखता है, पवित्र आत्मा भावनाएं रखता है, पवित्र आत्मा विनतियां करता है, सहायता करता है, हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, और वो रोता भी है, और उसमें बहुत सारी पावर्स है, कोई बयान नहीं कर सकता उसके पावर्स का। और बहुत हम सबकी काउंसलिंग करता है। जितने भी मसीह लोग हैं उनकी क्या करता है? जो उसमें रूह और सच्चाई पे चलते हैं उनकी काउंसलिंग भी करता है।
बोलने की सामर्थ्य देता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वचन में पढ़ेंगे ये चीजें आप देखते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा जो है वो कितना जरूरी है हमने आज जानना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आदि में हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि आदि में पवित्र आत्मा जो कि परमेश्वर का आत्मा है उसके बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति उसका पहला बाप उसकी 2 आयत में लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। कौन सा आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है। और दूसरी आयत में ये लिखा है कि पृथ्वी क्या थी? बेडौल थी और सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और तथा पवित्र आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। सिर्फ क्या करता था? मंडराता था। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। जो परमेश्वर का आत्मा है वो क्या है? पवित्र आत्मा। ठीक है। और भजन संहिता 104 उसकी 30 जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वह सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। कहता फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, सा भेजता है। ठीक है। और अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो वहां लिखा है when you send out your spirit, क्या? when you send out your spirit। सांस को क्या बोला गया है? सा को क्या बोला गया है? स्पिरिट। कहते जब वो अपने स्पिरिट को भेजता है तो तब हम क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है। जब वो अपनी यहाँ पंजाबी हिंदी में लिखा है सा के बारे में, सांस ही कहते हैं ना, सांस को भेजता है। सांस को मतलब नहीं, सा को भेजता है। सा मतलब स्पिरिट को भेजता है। इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छे तरीके से बताया गया। जब वो अपनी स्पिरिट को भेजता है, जब अपनी वो सा को भेजता है तो तब क्या होता है? क्रिएट किए जाते हैं। क्रिएट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? धरती सिरजे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? क्रिएट किए जाते हैं, सिरजे जाते हैं और धरती को नया करते हैं। नया कैसे करते हैं? रोज खुदा नई क्रिएशन पैदा करता है। धरती में स्टार्टिंग में भी खुदा ने क्या किया? क्रिएशन को पैदा किया। खुदा का आत्मा मंडराता था और खुदा ने कहा उजियाला हो जा तो उजियाला हो जा, और उजियाला हो जा तो क्या हो गया? उजियाला हो गया। और जो जो उसने कहा वो क्या हो गया? बनता गया। और जब हम देखते हैं कि वो धरती क्या होगी? बिल्कुल जो बेडौल थी और जो सुनसान थी वो क्या होगी? सब कुछ अंधेरे में थी। जो धरती बेडौल थी, सुनसान थी और जल के साथ भरी हुई थी, अंधेरे में थी, वो सब क्या होगी? बदल गई, चेंज होगी, धरती नई बन गई। उसमें सब कुछ एक नया क्रिएट हो गया, बहुत कुछ सृजा गया। 6 दिन में खुदा ने इतना ज्यादा सृज दिया कि आप आज देख सकते हो। उसने आसमान आकाश की क्या की? सृष्टि की। आकाश की ज्योतियां बना दी, आकाश की सारी चीजें बनाई और पृथ्वी की सारी चीजें, सारी पैदावार बना दी। चाहे वो जीव जंतु है, चाहे पौधे हैं, चाहे इंसान है, जैसे मर्जी जहां जहां देखोगे वो सब खुदा ने क्या कर दी? बना दी। पृथ्वी को क्या कर दिया? नया कर दिया। वो स्टार्टिंग में किया है, पर लेकिन खुदा आज तक भी करता आ रहा है। एक पीढ़ी जा रही है, दूसरी पीढ़ी आ रही है ना। वो ही तो नहीं है ना स्टार्टिंग वाला ही, है ना। एक बार खुदा ने बना दिया तो क्या वो स्थिर वही एक बना? नहीं, वो पत्थर की तरह जम नहीं गया, बल्कि नए वो पुराने जाते रहते हैं, नई आती जाती है, नई चीजें बनती जा रही है, पुरानी खत्म होती जा रही है, नई चीजें बनती जा रही है। खुदा उनको सृष्टि कर रहा है। खुदा रोज क्या कर रहा है? धरती को नया कर रहा है। रोज सिरजा रहा है,
रोज नई चीजें क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, रोज नई चीजें की सृजना कर रहा है, रोज नई चीजों को बना रहा है, धरती को नया कर रहा है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी चली जाती है। कहने का मीनिंग ये है, एक रोज नई पैदावार हो रही है, किसी भी तरीके की क्यों ना हो, रोज नई पैदावार खुदा कर रहा है। चाहे जीव जंतु है, वो रोज नया जन्म ले रहे हैं। एक उनकी पीढ़ी आ रही है, जा रही है, दूसरी पीढ़ी आ रही है। इंसानों का भी यही है कि एक पीढ़ी जा रही है तो दूसरी पीढ़ी आ रही है। खुदावन धरती को रोज अपने सांस के द्वारा, अपने साह के द्वारा क्या कर रहा है, नया कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। वो सांस कौन है, खुदा का स्पिरिट है, वो खुदा का पाक रूह है। वो रोज उस सांस के द्वारा नई चीजें बना रहा है, नई नई चीजें पैदा कर रहा है, नई नई चीजों का सृजना कर रहा है, रोज नई नई चीजें क्रिएट कर रहा है, ताकि क्या हो, धरती नई की नई रहे। नई नई चीजें बना रहा है, चाहे इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पौधे हो, कोई भी चीजें क्यों ना हो, नई नई चीजों को वो क्रिएट कर रहा है। इसलिए जो खुदा का स्पिरिट है ना, तो वो ऐसे काम करता है। जब खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया तो वो एक मिट्टी का पुतला था, लेकिन जैसे ही खुदा ने अपना सांस उसमें फूंका तो वो क्या बन गया, जीवता प्राणी बन गया। कैसे बन गया, क्योंकि खुदा की आत्मा के द्वारा। वो जो उसको सांस ले रहा है ना, वो खुदा की आत्मा है। हालेलुया। वो क्रिएट करती है, वो जान फूंकती है। हालेलुया। वो जान पैदा करती है। सो इसलिए कि खुदा का जो सांस है ना, वो कितने बड़े बड़े काम करता है। जो खुदा का सांस है ना, वो खुदा की क्या है, स्पिरिट है। हालेलुया। अय्यूब नबी 33:4 में लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। किसने बनाया है, परमेश्वर की आत्मा ने। और मुझे किसने बनाया है, परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। किसकी सांस से, किसके सांसों से मिल रहा है हमें जीवन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की। खुदावन रोज ही हर थोड़ी देर बाद साह ले रहा है, और साह के द्वारा बहुत सारी नई चीजों को क्रिएट कर रहा है। साह लेने का मीन खुदा की स्पिरिट उसमें है। वो स्पिरिट रोज नई चीजों को क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है। इसलिए अय्यूब नबी की पुस्तक में लिखा है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। सचमुच हमें खुदा की आत्मा ने क्या किया है, बनाया है। और सर्वशक्तिमान की जो साह है ना, जो सांस है ना, उसमें हमें जीवन मिलता है। ठीक है, तो इसलिए कितनी बड़ी बात है कि जो परमेश्वर का आत्मा है कैसे काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्रिएट करता है। परमेश्वर का आत्मा जब वो क्रिएट करता है तो फिर अद्भुत रीति से क्या करता है, बनाता है, और लोग जीवित रहते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में है नबी उसकी 11 बाब उसकी 2 आयतों में लिखा है कि यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। यहोवा की आत्मा क्या है, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा ऊपर ठहरी रहेगी, उस पर ठहरी रहेगी। जो खुदा के साथ चलते हैं ना, उनके ऊपर खुदा की आत्मा ऐसे ठहरती है, काम करती है। कौन सा, बुद्धि देने वाली आत्मा, मीन्स विजडम ऑफ नॉलेज। ये गिफ्ट है पाकुरों का। पहला कुरिन्थियों उसका 2:12 बाब उसकी 8 में जब हम देखते हैं तो ये पहला वरदान है, बुद्धि का आत्मा। ठीक है, तो जब खुदा की आत्मा है ना, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है ना, तो वो क्या है, बुद्धि देने वाला आत्मा है। ठीक है, बुद्धि का आत्मा है और बुद्धि देता है। और बुद्धि आगे हम देखेंगे कि कैसे बुद्धि का काम करता है, तो थोड़ा सा पहले इसे समझ लेते हैं। और दूसरा समझ का आत्मा है। समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग का, समझ देता है वो। ठीक है, और थर्ड युक्ति करने वाला,
स्पिरिट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने वाला है। जब निर्गमन उसके 28 बाब और उसकी 1 और 5 आयत में देखते हैं कि जो ये बुद्धि देने वाला आत्मा, वहां पर हम एक छोटी सी झलक देखते हैं कि जब खुदा ने मूसा को बोला कि याजक के चुने, ये याजक चुनने हैं, तो जब चुने गए, कौन कौन याजक चुनेंगे? हारून चुना गया और उसके 4 बेटे चुने गए, नदाब, अबीहू और एलिआजार और इर्तमा। ये चारों बेटे भी उसके क्या चुनेंगे? याजक चुनेंगे। तो ये टोटल इनका साथ में इनका पिता हारून भी क्या चुना गया? याजक। ठीक है, तो ये 5 जनों के नाम वहां पर लिखे हैं कि ये 5 जब याजक के रूप में चुने गए, तो खुदा ने एक वचन वहां पर बताया, एक बात मूसा से कहा कि जितनों के हृदय में बुद्धि है, कि जितनों के हृदय में क्या है? बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाला आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको हारून के वस्त्र बनाने की आज्ञा दे। किनके वस्त्र बनाने की आज्ञा दे? हारून के। ठीक है, याजक के वस्त्र बनाने की क्या दे? आज्ञा दे। क्यों आज्ञा दे? क्योंकि उनको बुद्धि का आत्मा दिया गया था। जिनको बुद्धि का आत्मा दिया गया था और उनको याजक के कपड़े बनाने का क्या दिया गया था? काम दिया गया था कि वो उनके लिए वस्त्र बनाए। और कैसे वस्त्र बनने हैं? खुदा ने, उन्होंने कैसे बना लिए? एक ही वजह थी कि इतनी उन्होंने कैसे बनाए वस्त्र? क्योंकि उनको खुदा ने बुद्धि का आत्मा दिया था। खुदा ने उन लोगों को वस्त्र बनाने के लिए याजक के दिए जिनको बुद्धि का आत्मा दिया था, और वही बुद्धि के आत्मा के द्वारा उन्होंने याजकों के क्या बनाए? वस्त्र बनाए। खुदा का आत्मा हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम खुदा के काम करें, बुद्धि से करें। हमें इसलिए नहीं दिया जाता खुदा का आत्मा कि हम उसे लेकर तो बैठे रहे। नहीं, मेरे नहीं है। खुदा का आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया गया। जब हम खुदा में चलना शुरू हो जाते हैं ना, तो खुदा का आत्मा हमें मिलता है। वो हमें बुद्धि भी देता है, समझ भी देता है, और हमें पराक्रम की आत्मा मिलती है, ज्ञान मिलता है, और बहुत सारा खुदा का भय भी मिलता है। और इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पर वचन में देख सकते हैं। बुद्धि के आत्मा ने कैसे काम किया। जब मंदिर बनाया गया तो मंदिर की रचना कैसे की गई? खुदा ने अलग अलग बुद्धि दी थी लोगों को बनाने की। जो काम बना कर रहे थे तो उनको वैसी बुद्धि दी थी। उन्होंने इसलिए ये सारी चीजें बना दी। वो जो कुछ वहां पर क्रिएट किया गया वो खुदा की बुद्धि के आत्मा के द्वारा क्रिएट किया गया। चाहे मंदिर, चाहे याजक के कपड़े, चाहे याजकों की सेवा के लिए, चाहे वो तंबू, चाहे वो जितनी भी चीजें उनके अंदर सामान रखना था, जितना भी सामान रखना था, वो सब क्रिएट किसके द्वारा हुआ? खुदा की आत्मा के द्वारा। वो आत्मा खुदा के लोगों के अंदर, उनके हृदय में थी, और इसलिए उन्होंने ये सब कुछ क्या कर दिया? बना दिया। हालेलुया। और कितनी जरूरी है कि हमें खुदा की आत्मा की, और जब तक हम बिना खुदा की आत्मा के रहेंगे ना, तो निर्बुद्ध बने रहेंगे, निर्बुद्ध रहेंगे। तो इसलिए हमें खुदा की आत्मा की क्या है? बहुत जरूरी है। खुदा की आत्मा हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें खुदा की क्या करनी है? चीजों को बनाना है, हमने खुदा की सेवा करनी है। बिना हम खुदा की आत्मा की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, चाहे कोई भी मसीह क्यों ना हो, कोई भी मसीह जो है ना, जो बिना आत्मा के है ना, तो वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। वो कभी मसीह कहला ही नहीं सकता। वो तभी मसीह कहलाएगा, तभी वो सेवा कर पाएगा जब उनमें खुदा का पाक रूह है। इसलिए खुदा आत्मा अपने इसलिए देता है, जो खुदावंद खुदा है वो आत्मा इसलिए देता है ताकि तुम क्या पाओ? तुम क्या पाओ? अकल पाओ, बुद्धि पाओ, समझ पाओ, ठीक है, और बरकत पाओ। और पुराने नियम में अगर आप देखोगे तो वहां पर जिनके ऊपर खुदा का पाक रूह उतरता था, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, तो वहां पर बड़े बड़े काम भी होते थे।
और साथ में बड़े बढ़िया वो चीज़ें ऐसे नहीं क्रिएट करके चले गए, बना कर चले गए, क्योंकि उनके बीच में खुदा के उनके हृदय में खुदा का आत्मा था, इसलिए वो बना के चले गए। आज तक दुनिया में समझ में नहीं पा रही है जो उन्होंने बना दिया है ना, कितना अद्भुत रीति से बना दिया है, जबकि वहाँ पर एडवांस इतना है नहीं था। ठीक है, तो फिर भी वो चीजों को क्रिएट करके चले गए हैं। तो इसलिए जो खुदा का आत्मा है ना, तो वो बुद्धि देता है हमें, वो सिखाता है कि कैसे तुमने खुदा के काम को करना है, चाहे वो मंदिर का काम हो, चाहे याजक का काम हो, कोई भी सेवकाई क्यों ना हो, वो हमें सिखाता है। ठीक है, और खुदा का जो आत्मा है ना, तो वो पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि और भी जगह आप पढ़ सकते हैं, पर मैं सीधा शॉर्टकट में आ रही हूँ कि खुदा का जो आत्मा है ना, वो बड़े बल के साथ उतरता था, बहुत लोगों के ऊपर उतरता था, और जब उतरता था तो लोग भविष्यवाणी करनी शुरू कर देते थे, नबूवत करनी शुरू कर देते थे। अगर गिनती 11 उसके 26 में पढ़ोगे तो वो एल्दाद और मेदाद दोनों जो थे ना, मेदाद था, एल्दाद और मेदाद, ये दोनों शामनी में थे, ये तंबू में नहीं थे, ये कहाँ थे? शामनी में थे। और छावनी में क्या हुआ कि वहां पर वो भविष्यवाणी करने लगे। खुदा का आत्मा इतना ज्यादा था कि उनके ऊपर उतरा और वो भविष्यवाणी करने लगे। और कलेब को वो आत्मा दिया गया जो और ही आत्मा था, ऐसे लिखा हुआ है गिनती 14 उसके 26 में, कलेब के साथ और ही आत्मा था और पूरी रीति से मेरे अनुकरण किया, पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। याद रखें, जब खुदा के आत्मा आपके ऊपर होता है ना, बुद्धि तो मिलती है, समझ तो मिलती है। ठीक है, आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है वो सिखाता है आपको, ये तो मिलता है, नॉलेज ज्ञान तो मिलता है, और खुदा का डर भी मिलता है, और साथ में अनुकरण करना भी सिखाता है। कभी भी एक बिना पाकरू पाया हुआ इंसान पाकरू पाए हुए इंसान को समझ नहीं सकता, याद रखे, कभी भी नहीं समझ सकता। हालेलुया, कभी भी नहीं समझ सकता। पाकरू पाया हुआ पर्सन ही पाकरू पाए हुए पर्सन को समझ सकता है, वो ही जान पाता है इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इनका आत्मिक लेवल कितना है। ठीक है, तो इसलिए जो पाकरू है ना, तो वो आदि में भी बड़े बल के साथ काम करता था, लोगों के ऊपर उतरता था। बहुत सारे जो ऐसे नहीं, खुदा के जितने भी नबी चुने गए, खुदा ने जितने भी भविष्यवक्ता चुने गए, जितने भी खुदा ने भविष्यवक्ता को चुना, जितने भी नबियों को चुना, जितने भी खुदा ने अपने लोगों को चुना, सबके अंदर खुदा का पाक रूह काम करता था। इसलिए वो बड़ी बड़ी चीजें बोलते थे, बड़े बड़े काम करते थे, इसलिए उनके साथ बड़े बड़े काम होते थे। बिना पाक रूह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बिना पाक रूह के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो पुराने नियम में भी खुदा का पाक रूह क्या करता था? बहुताई से काम करता था। और आज भी खुदा का पाक रूह क्या कर रहा है? बहुताई से काम कर रहा है। तो पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि लोग जो पाक रूह से भरे होते थे तो वो खुदा के कामों को करते थे, खुदा की सेवा को करते थे, चाहे वो याजक की सेवा करें, चाहे वो याजक के कपड़े बनाए, चाहे वो चीजों को बनाए, चाहे कैसा भी कुछ क्यों ना बनाए, वो खुदा का काम करते थे। किसके द्वारा करते थे? पाक रूह के वसीला से। पाक रूह में बुद्धि का आत्मा दिया जाता था, वो बुद्धि के तरीके से काम करते थे। जो बनाते थे वो बुद्धि के आत्मा के द्वारा बनाते थे। जिनको भविष्यवाणी कर दिया जाता था वो क्या करते थे? भविष्यवाणी करते थे। ऐसे खुदा का पाक रूह पुराने नियम में काम करता था। जितने भी भविष्यवक्ता आए उन्होंने भविष्यवाणी अपनी ओर से नहीं की, किसके थ्रू की? पाक रूह से, खुदा की आत्मा के द्वारा क्या की? भविष्यवाणी की। हालेलुया, किसके द्वारा की? खुदा की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की। इसलिए जब हम पुराने नियम में भी खुदा की आत्मा काम करती थी, कैसे काम करती थी? लोगों के बीच में और खुदा के नबियों के और भविष्यवक्ताओं के, जितने भी खुदा के चुने हुए आज तक आए हैं, सबके बीच में खुदा की आत्मा क्या करती थी? काम करती थी। इसलिए इतने सारे खुदा के लोगों ने ना काम किया है क्योंकि खुदा की आत्मा उनके साथ थी। और खुदा की आत्मा ने बहुत आई से क्या किए हैं?
काम किए हैं, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी किए हैं। और पुराने नियम में बहुत जगह है, इतनी जगह है कि मैं आपको सच में बता भी नहीं सकती, मेरे बयान से बाहर है कि खुदावंद कैसे कैसे काम उनके जीवन में करता परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए कहता गिनती उसकी 14 और उसके 20 में लिखा है कि कलेब के साथ और ही आत्मा था और पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। हम जब खुदा का आत्मा आता है ना, तो हम पूरी रीति से अपना अनुकरण क्या कर देते हैं, खुदा का कर देते हैं। ठीक है, पूरी रीति से अपना आप खुदा को दे देते हैं, पूरी रीति से क्या करते हैं, खुदा का अनुकरण करते हैं। व्यवस्था ग्रंथ 34 उसकी 9 आयत में लिखा है कि यहोशुआ को, जो यहोशू था, उसको बुद्धिमान आत्मा से क्या था, परिपूर्ण था, बुद्धिमान आत्मा से परिपूर्ण था। इसलिए खुदा ने उसे इस्तेमाल किया और बुद्धिमान तरीके से खुदा कहाँ ले गया, कनान में ले गया। हालेलुया। बुद्धिमान का आत्मा था। और बहुत जगह पर खुदा ने लिखा है किस किस को बुद्धिमान का आत्मा दिया है, ये आप पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। खुदा का आत्मा कैसे करता है काम, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है कि कैसे कैसे खुदावंद काम करता था। शाऊल के ऊपर बल के साथ परमेश्वर का आत्मा उतरा, एक टाइम उतरा भी है, एक टाइम चला भी गया है उसके जीवन में से आत्मा। तो वो दाऊद में कैसे खुदा का आत्मा का काम करता था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। एलिया में जो आत्मा था वो एलीशा के ऊपर, वही एलीशा पर ठहर गई। और ये आप दूसरा राजा उसकी 2 और उसकी 15 में पढ़ सकते हैं। और योएल नबी ने जब भविष्यवाणी की, इसी आत्मा की भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। और आज जो वचन लिखे गए हैं ना, वो सब खुदा की आत्मा के द्वारा लिखे गए हैं। और उन लोगों ने कैसे कैसे काम किया है खुदा की आत्मा के द्वारा, आप वहाँ पर पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। और जब हम योएल नबी को देखते हैं और वहाँ पर लिखा है 2 बाब उसकी 28 में, तो योएल नबी ने आने वाले समय की भविष्यवाणी की थी कि सब प्राणियों पर आत्मा क्या होगा, उतरेगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियां पर भी उन दिनों में आत्मा उठेलेगा। खुदा ने अंतिम दिनों की क्या की थी, योएल नबी के द्वारा भविष्यवाणी की थी। जब इसलिए आज की डेट में देखेंगे ना, अंतिम दिन है, तो खुदा का पाक रूप बहुत आयु से बच्चों में, बुजुर्गों में, जवानों में काम कर रहा है। हालेलुया। और जब हम नए नियम में देखते हैं, नए नियम में जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो सेवकाई की है ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही की है। जब हम नए नियम में देखते हैं तो जो माँ मरियम थी ना, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुई थी, गर्भवती हुई थी। यीशु मसीह थे, जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की तो उन्होंने भी क्या की, उन्होंने भी पहले क्या पाया, पाक रूह ही पाया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गए तो उससे पहले जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो बपतिस्मा उन्होंने इसलिए लिया था ताकि वो क्या करे, परमेश्वर की क्या करे, धार्मिकता को, जो ये धार्मिकता थी उसको क्या करे, पूरा करे। हालेलुया। जब एक मसीही जीवन में आ जाते हैं, जब एक मनुष्य के जीवन में आ जाते हैं, तो यीशु मसीह जब मनुष्य जीवन में इस दुनिया में आए तो उस उन्होंने सेवकाई शुरू करनी थी। उससे पहले उन्होंने क्या लिया था, पानी वाला बपतिस्मा लिया था। और जब पानी वाला बपतिस्मा लेने गए तो वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। पर उसने क्या कहा, जो जैसा हो रहा है वैसा होने दे, ताकि हम धार्मिकता को क्या करें, काम को क्या करें, पूरा करें। धार्मिकता का जो काम है उसको क्या करें, पूरा करें। जब एक मसीही जीवन हम जीना शुरू कर देते हैं तो वो धार्मिकता के सारे काम हमने क्या करने हैं, पूरे करने हैं। ये हम कहाँ से सीखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। और यीशु मसीह ने जैसे हमने सिखाया है, जैसे उसने पानी का बपतिस्मा लिया है और पानी का बपतिस्मा धार्मिकता को पूरा करने के लिए लिया है, हर मसीह को भी पानी का क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने के बाद क्या हुआ,
पाखरू उतर आया। तो पाखरू उतर आया, कबूतर के रूप में, डव के रूप में पाखरू यीशु मसीह के ऊपर उतर आया। और जब उतरा तो क्या हुआ? भविष्य आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। आकाशवाणी हुई। और यहाँ पर आप बाप, बेटा, पाखरू तीनों का प्रतिरूप देख सकते हैं। तीनों एक जगह खड़े हैं, एक ही हैं। और खुदा कैसे काम करता है। अगर एक मनुष्य जीवन में यीशु मसीह अपनी खुदाई को छोड़कर, अपनी खुदाई को छोड़कर एक आम मनुष्य के जीवन में आया है, एक आम मनुष्य सा जीवन जिया है, एक साधारण से मनुष्य का जीवन जिया है और एक पवित्र जीवन जिया है। और उसने भी पाखरू को क्या किया है? पाया है। हमें भी ये सिखाया है कि जब एक मनुष्य को कि कैसे पाखरू की क्या है? जरूरत है। और कैसे मनुष्य को और क्या करना है? धार्मिकता को पूरा भी करना है। और पाखरू की क्या है? जरूरत है। ठीक है। खुदा जो है, जो यीशु मसीह है, वो यहाँ इंसानी रूप में आए हैं। और इंसानी रूप में पाखरू की बहुत ज्यादा क्या है? जरूरत है। खुदाई को छोड़कर यीशु मसीह पाखरू किस में आए हैं? इंसानी रूप में आए हैं। और इंसानी जब रूप में हम होते हैं तो हमें पाखरू की क्या है? जरूरत है। अगर यीशु को जरूरत थी इंसानी रूप में, तो हमें क्यों नहीं जरूरत है? ये यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमने धार्मिकता को भी पूरा करना है और साथ में क्या करना है? पवित्र आत्मा को भी लेना बहुत जरूरी है। और जैसे ही यीशु मसीह के ऊपर पाखरू उतरा तो क्या हुआ कि जो पाखरू है, जो पवित्र आत्मा है, वो उसे कहाँ लेगी? जंगल में लेगी, ताकि अगली से उसकी क्या हो? परीक्षा हो। सेवकाई से पहले कई परीक्षाएं आती है, सेवकाई में भी आती है, कई परीक्षाएं आती है। क्यों आती है? ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जाए। यीशु मसीह को पाखरू कहाँ ले गया? जंगल में ले गया, ताकि उसकी क्या हो? परीक्षा हो। और परीक्षा तभी सफल होती है जब पाखरू हमारे साथ होता है। यीशु मसीह ने इंसानी रूप में आए, यीशु मसीह इंसानी रूप में आकर बता रहे हैं कि पाखरू की जरूरत है। अगर सेवकाई करनी है उससे पहले पाखरू की जरूरत है। यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले पाखरू पाया, और प्रेरितों ने भी सेवकाई शुरू करने से पहले क्या पाया? पाखरू पाया। अगर पाखरू जो है ना, वो बहुत क्या है? हमारे जीवन में जरूरी है। क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। पाखरू बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम सेवकाई कर रहे हैं ना, तो हमें पाखरू की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर यीशु मसीह को जरूरत है ना कि इंसानी रूप में आकर, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चाहे कोई भी क्यों ना मसीह हो, हर मसीह को पाखरू की बहुत ज्यादा क्या है? जरूरत है। कोई भी मसीह क्यों ना हो, और जगह में होकर पूरी की पूरी सेवा की है, और बड़े बड़े कामों को आपने देखा है, सुसमाचार को सुना है, अद्भुत बातें सुनी है, अद्भुत रीति से खुदा ने, यीशु नासरी ने क्या किया है? दुखों को झेलकर एक फतेह की जिंदगी पाई है। और मसीह के लिए यीशु मसीह ने ये ही सिखाया है कि तुम भी पाखरू हो, ऐसे ही फतेहमंद जिंदगी जियो, ऐसे ही सेवा करो, ऐसे ही पाखरू पाकर धार्मिकता को पूरा करके क्या करो? फतेहमंद जिंदगी जियो, ऐसे ही प्रचार करो, ऐसे ही बिना पाखरू के तुम ना तो चल पाओगे इंसानी जीवन में, आत्मिक जीवन में चल पाओगे, और ना ही उसकी सेवा भी कर पाओगे। पाखरू पाया होगा तभी आप आत्मिक रीति में चल पाओगे, तभी आप इन दुखों मुसीबतों का सामना कर पाओगे, तभी आप विनतियां कर पाओगे, तभी लोग चंगे होंगे, तभी लोग शुद्ध होंगे, तभी लोग क्या होंगे? रिहा होंगे, तभी लोग छुटकारा पाएंगे। जब क्या पाया होगा? पाखरू। जब पाखरू की भरपूरी में होगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। अगर सेवकाई करनी है ना, चाहे गाने की, चाहे बजाने की, चाहे कोई भी सेवकाई, चाहे प्रचार करने की, चाहे टीचिंग देने की, कोई भी सेवकाई, चाहे छोटी सेवकाई, चाहे कोई भी खुदा का घर का काम करने की भी सेवकाई करनी है, तो उससे पहले क्या होना चाहिए? पाखरू होना चाहिए।
बिना पाप रूप आए हुए आप खुदा में आगे बढ़ नहीं सकते। हालेलुया। क्या नहीं कर सकते? बढ़ नहीं सकते। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, क्या कहा? पाकरू। यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो पहली बार किनको मिले? चेलों को मिले। तो जब उनके पास आए यीशु मसीह तो उन्हें कहा, उनके ऊपर फूका। उनके ऊपर क्या किया? फूका और कहा, क्या लो? पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना उसका 14 बाब और उसकी जब हम 18 आयत पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है और फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। खुदा ने, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, अनाथ ना छोड़ूंगा। अगर आप 16 में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। जो संसारिक लोग हैं वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। सोचो, और अगर वो ग्रहण नहीं करेंगे तो खुदा की सेवकाई भी नहीं कर सकेंगे। अगर ग्रहण करना है ना तो पवित्र आत्मा जो नए नियम में हम देखते हैं ना, तो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की थी अपने चेलों के साथ, प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? सहायक दूंगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए क्या रहेगा? तुम्हारे साथ रहेगा। और कहता मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने क्या की थी? प्रॉमिस किया था पवित्र आत्मा देने का कि एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी क्या करेगा? मदद करेगा, जो तुम्हारी सहायता करेगा। और हमारे लिए एक सहायक दिया है, हर मसीह के लिए क्या दिया है? सहायक दिया है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। और जब हम प्रेरितों के काम उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में देखते हैं तो उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में देखते हैं कि उसने उनसे और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। क्या लिखा है? कि यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता के उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। उस प्रॉमिस की, पवित्र आत्मा के आने के प्रॉमिस की बाट को क्या करते रहो? जोहते रहो। वो प्रतिज्ञा कौन थी? पवित्र आत्मा की। हालेलुया। और ईश्वर परमेश्वर ने जो पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक तुम क्या ना छोड़ना? यरूशलेम को ना छोड़ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया? एक तारीख पे इकट्ठे हुए। कितने जने? 120 लोग जने इकट्ठे हुए। और कौन था? पतरस था, 11 चेले थे, वो अन्य स्त्री थी, माँ मरियम थी। आप पढ़ सकते इसी अध्याय की 15 आयत में पढ़ सकते हैं, 13, 14, 15 ये पढ़ सकते हैं कि ये लोग थे और इन्होंने बैठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तो जब इन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की और इन्होंने और भी काम किए और प्रकाशित प्रेरितों के काम और उसका 2 बाब उसकी पहली आयत में आप देख सकते हैं वो प्रतिज्ञा क्या होगी? पूरी होगी। कैसे पूरी हुई? कि खुदा का पाक रूप बड़े जोर से क्या हुआ? उनके ऊपर उतर आया। बड़ी सी क्या हुई? प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई? कि प्रेरितों के काम उसका 2 बाब वहां पर लिखा है कि जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहर गई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की थी वो प्रेरितों के 2 बाब में और उसकी इस आयत में क्या होगी? पूरी होगी। यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा को क्या किया? पूरा किया है। और कैसे पूरा किया है? अपनी पवित्र आत्मा को भेजकर। और कैसे वो पवित्र आत्मा आया
और कैसे वो सामर्थ से भर गए और कैसे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और क्या करने लगे, प्रचार करने लगे। वो पतरस बड़े बड़े कामों की चर्चा होने लगी और फिर पतरस ने क्या किया, प्रचार किया। और उस प्रचार में, पहले प्रचार में ही, पतरस के पहले प्रचार में ही 3000 लोग बचाए गए। पवित्र आत्मा पाना है ना, तो उससे पहले क्या होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। इकट्ठे होकर क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, जो बाट को जोतना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह ने जैसा कहा था वैसे ये इकट्ठे हुए, प्रार्थना की और क्या हुआ, पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। आज उन लोगों के ऊपर पाकरू ठहरता है जो खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं। उन लोगों के ऊपर पाकरू ठहरता है जो इकट्ठे होते हैं। खुदा का पाकरू उनके ऊपर काम करता है जो वचन के अनुसार चलते हैं। फिर इन प्रेरितों ने जैसे ही पवित्र आत्मा पाया, जैसे ही सामर्थ पाई, फिर इन्होंने खुदा के कामों को करना शुरू कर दिया। फिर खुदा का वचन कहता है कि जब पाकरू उतर आएगा, तुम धरती के बनने तक क्या होगे, मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह ने उनसे ये कहा था 8वें में कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब भी हमने कोई सेवकाई करनी है खुदा की, हर एक मसीह को पहले क्या करना है, पाक रूप को पाना बहुत जरूरी है। उससे पहले यरूशलेम को ना छोड़े, उससे पहले इस जगह को ना छोड़े जहां पर उनको क्या मिलना है, पवित्र आत्मा मिलना है। अगर सेवकाई शुरू करनी है ना, तो पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी। हर मसीह को पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा पाओगे तभी सेवकाई कर पाओगे और तभी सामर्थ से भर पाओगे। यीशु मसीह ने कहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और इन्होंने क्या की, सामर्थ पाई। पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा, इन्होंने सामर्थ पाई। फिर बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े कामों की चर्चा हुई। वो पतरस ने जब पहला प्रचार किया तो क्या हुआ, पवित्र आत्मा से भरकर पहला प्रचार किया तो क्या हुआ, 3000 लोग बचाए गए। कितने लोग, 3000 लोग बचाए गए। कितनी बड़ी तादाद पर लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। किसके आने से, पवित्र आत्मा के आने से। पाक रूह से भरकर अगर सेवकाई करोगे ना, तो बड़े बड़े कामों की चर्चा होगी, भविष्यवाणी होगी, बड़े बड़े अचंभे काम होंगे, बहुत सारी रूहें बचाई जाएगी, बहुत बड़े बड़े अचंभे काम, बड़े बड़े काम खुदा करेगा। ये किसके द्वारा, पाक रूह के द्वारा। और अगर आप चेलों की जिंदगी को देखोगे, वो बार बार पाक रूह की भरपूरी में क्या हो रहे थे, भर रहे थे। वो बार बार पाक रूह की परिपूर्णता में भर रहे थे और बार बार खुदा के कामों को, वो लगातार खुदा के कामों को क्या करते रहे। उन्होंने आप पाक रूह पाकर खुदा के बड़े बड़े कामों को किया। लोग क्या करते थे, चंगे होते थे, बीमार चंगे होते थे। और पतरस जो था ना, इसके पछाने से लोग चंगे हो जाते थे। इससे कपड़ा छू कर मरीजों के ऊपर डालते थे, वो चंगे हो जाते थे। देखो कितना खुदा का पाक रूह उनके बीच में से होकर काम करता था। वो कितने खुदा के पाक रूह से क्या हुए थे, भरे हुए थे। हमें भी खुदा के पाक रूह से भरना है, तभी सेवकाई क्या होगी, बढ़ेगी, तभी बड़े बड़े काम होंगे। तभी अगर एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं, एक खुदा की वर्शिपर बनना चाहते हैं ना, तो अगर आप वर्शिप करना चाहते हैं ना, चाहे आप कोई भी सेवा क्यों ना करनी चाहते हो, चाहे गाने की, चाहे बजाने की, चाहे प्रचार करने की, चाहे उपदेश देने की, चाहे चंदा देने की, कोई भी सेवा क्यों ना करनी चाहिए हो, हर मसीह को पहले पाक रूह की क्या है, जरूरत है। और सेवा शुरू करने से पहले पाक रूह पाना बहुत जरूरी है। अगर पाक रूह पाया नहीं, ऐसे खड़े हो गए तो सफल जिंदगी नहीं होगी। सामर्थ के बिना, पाक रूह की सामर्थ के बिना आप तो ना बीमारों को चंगा कर सकते हैं और ना ही दूसरों को पाक रूह दे सकते हैं।
ना ही दूसरों को पाक रूह से भर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए पाक रूह कितना जरूरी है। और इसी पाक रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या किया था, जलाया था। रोमियो 8 बाब उसकी 11 में पढ़ सकते हैं। और हमें पाक रूह की कितनी ज्यादा जरूरत है, हमें ये बहुत ज्यादा सीखने की क्या है, जरूरत है। और जैसे ही इन प्रेरितों ने पाक रूह पाया तो बड़े बड़े कामों की चर्चा भी हुई, प्रचार भी अद्भुत हुआ, बहुत सारे बीमार चंगे हुए, बहुत सारे लोग बदल गए और सारी दुनिया के शोर तक क्या हो गया, और बहुत सारा क्या हो गया, लोग बदल गए। और जिनके ऊपर हाथ रखते थे वो भी लोग क्या हो जाते थे, पाक रूह से भर जाते थे। हम गवाह हैं। हमने अगर गवाह बनना है, अगर खुदा की सेवा करनी है ना, तो पहले पाक रूह पाना बहुत जरूरी है। वो सामर्थ उतरेगी और सामर्थ फिर बड़े बड़े काम करेगी, फिर भविष्यवाणियां होंगी, फिर फल भी नजर आएंगे। पाक रूह के क्या आएंगे, फल भी नजर आएंगे। गलातियों 5 में पवित्र आत्मा के फल आप पढ़ सकते हैं। कौन कौन से फल है बच्चों? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, करुणा, संयम, कृपा, प्रेम, आनंद, विश्वास, नम्रता, संयम। हाँ, ठीक है। तो ये फल भी क्या होंगे, नजर आएंगे। फिर खुदा के वरदान भी क्या आएंगे, नजर आएंगे। बुद्धि का आत्मा, पहला वरदान कौन सा है, बुद्धि की आत्मा, बुद्धि की बातें का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ठीक है। ज्ञान का आत्मा, विश्वास का आत्मा, चंगाई का आत्मा, सामर्थ के काम करने का आत्मा, ठीक है। और भविष्यवाणी का आत्मा, आत्माओं को परखने का आत्मा, और अनेक अन्य भाषा बोलने का, अनेक भाषाओं को बोलने का आत्मा, अन्य भाषा बोलने का आत्मा, ठीक है। और भाषाओं का अर्थ बताने का आत्मा। फिर आप में फल भी नजर आएंगे। पाक रूह, जब जो लोग बंदा पाक रूह से भरा हुआ ना, तो फल भी नजर आएंगे, वरदान भी नजर आएंगे, वो खुद आत्मिक हथियार भी इसमें नजर आएंगे। और वो जो सेवा करेगा ना, आत्मा से भरकर सेवा करेगा और खुदा उसे अपने इस्तेमाल भी करेगा। और जब आज दर्शन भी देखेंगे, बूढ़े सपन भी देखेंगे और बड़े बड़े काम देखेंगे, भविष्यवाणियां होंगी, खुदा का प्रचार जब होगा, बहुताई से प्रचार होगा, बहुत सारी जिंदगियां बचाई जाएंगी। हालेलुया। और बिना पाक रूह के हम स्वर्ग में नहीं जा। कहते हैं जिसमें रोमियो 8 बाब उसकी 16 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है और कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। 8 और उसके 26 में लिखा है कि दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। तो कैसे करता है कि कैसे विनती करनी है ना, वो हमें सिखाता है। जो पवित्र आत्मा है ना, रोमियो उसका 8 बार उसकी 26 में लिखा है कि कैसे विनती करनी, जब हम दुर्बल होते हैं ना, तो कैसे विनती करनी है। जो हमें विनती करनी नहीं ना आती, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि कैसे विनती करनी चाहिए। और आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहें भर भर कर हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। इसलिए पाक रूह की क्या है, जरूरत है। आप आत्मा से भर जाते हैं, हमें नहीं ना पता चलता, हम बहुत दुर्बल होते हैं, परेशानियां, दुखों, मुसीबतों, बीमारियों की वजह से, कई चीजों की वजह से। तो खुदा का आत्मा हमें क्या करता है, जब हम दुर्बल होते हैं ना, तब खुदा का आत्मा जो हमें है ना, वो हमें कैसे आहें भर भर कर विनतियां करनी है ना, वो हमें होकर करता है। हालेलुया। वो विनती करता है। और पहला कुरिन्थियों उसकी 2-3 बार उसकी 16 में लिखा है कि हम हमारी देह पवित्र आत्मा क्या क्या है, मंदिर है। और वो हमारी देह में पवित्र आत्मा क्या करता है, वास करता है। इफिसियों उसका 1 उसकी 13 में लिखा है कि तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की शाप पाई है। हमें क्या मिली है, शाप मिली है। हमें क्या मिली है, हमारे ऊपर क्या लगी है, शाप लगी है, हमारे ऊपर सील लगी है। और जिन जिन लोगों ने खुदा का पवित्र आत्मा पाया है, उनके ऊपर शाप लगी हुई है, उनके ऊपर क्या लगी है, मोहर लगी हुई है। और वो ही स्वर्ग में जाएगा, दूसरा बंदा स्वर्ग में नहीं जाएगा, याद रखना। और कहता है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है,
कहता है यदि किसी में मसीह का आत्मा हो तो वो उसका जन, अगर जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है ना, वो मसीह का जन भी नहीं है। याद रखें, आज जिन लोगों में मसीह का आत्मा नहीं है ना, वो मसीह के नहीं है। आज बहुत सारे लोग मसीह में होकर भी मसीह के नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें खुदा का आत्मा नहीं है। इसलिए हमें पाकों की बहुत ज्यादा सहभागिता की जरूरत है, ताकि हम खुदा में सेवकाई, जो भी हमें खुदा ने तोड़ा दिया है, जो भी हमें सेवकाई दी है, हम उसकी सामर्थ्य में बढ़कर कर सके। और वो हमारे लिए क्या करती है? बड़े बड़े काम करती है, सामर्थ्य के काम करती है। विनती कैसे करनी वो सिखाती है, कैसे सहायता करनी है वो सिखाती है, हमारी काउंसलिंग करती है, हमें गाइड करती है खुदा की पाकरू। इसलिए हमें जरूरी है। और अगर हम में पाकरू नहीं है तो हम उसके जन भी नहीं है। अगर उसके जन बनना चाहते हो तो पाकरू पाना बहुत जरूरी है। बिना पाकरू जो इसलिए जरूरत है क्योंकि वो हमारा मददगार है, हमारा सहायक है। वो हमें विनती करना सिखाता है, हम में होकर विनती करता है, वो हमें गाइड करता है, हमारी काउंसलिंग करता है, हमारे साथ जब होता है तो वो हमें फलों से भरता है। प्रेम कैसे करना है, आनंद में कैसे रहना है, शांति में कैसे रहना है, वो सारे फल, धीरज में कैसे, सहनशीलता कैसे करनी है, वो पाकरू ही हमें सिखाता है। और पाकरू ही हमें फलों से भरता है। बुद्धि का आत्मा हमें कहाँ से मिलता है? आत्मा तो कहता है एक ही है। आत्मा क्या है? एक है। आत्मा क्या है? एक है। पर इसके जो वरदान क्या है? अलग अलग है। जब हम पाकरू पा लेते हैं तो हमें अलग अलग वरदान भी मिल जाते हैं। जब जितना जितना हम खुदा में पाकरू से भरते जाएंगे, वरदान भी मिल जाएंगे। कैसे वरदान मिलेंगे? बुद्धि का आत्मा, हमें बुद्धि का, ज्ञान का, विश्वास का, चंगे करने का। आज खुदा के लोग जिनको बुद्धि का आत्मा दिया है तो वो बुद्धि की बातें कर रहे हैं। ज्ञान तो वो ज्ञान खुदा का देगा। और जिनको शिफा का आत्मा दिया गया है वो शिफा देगा। जिनको खुदा ने शिफा का आत्मा दिया है तो वो क्या करेगा? शिफा देगा। और जिनको खुदा ने भविष्यवाणी का आत्मा दिया गया है वो क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा। और जिसको जो खुदा ने वरदान दिया ना, उस वरदानों के द्वारा क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। और खुदा में होकर हम गवाह बनेंगे। जब हम खुदा की पाकरू को पाएंगे तब हम गवाह बनेंगे। वैसे हम उसके गवाह नहीं बन सकते। बिना पाकरू के हम गवाह नहीं बन सकते। और बिना पाकरू की सामर्थ से हम कोई काम भी, खुदा की सेवा भी नहीं कर सकते। और बिना पाकरू के और हम कोई भी फल और वरदान भी नहीं पा सकते। इसलिए जरूरी है ताकि हम लोग खुदा के साथ चल सके। और जिनके ऊपर खुदा की मोहर लग गई है, पाकरू की मोहर लग गई है, वो ही क्या जाएगा? खुदा के चरणों में जाएगा, स्वर्ग राज्य में जाएगा। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आमीन।